ने कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के टच में हैं, संपर्क में हैं। माइक्रोसॉफ्ट संकट पर मौजूदा आईटी मंत्री का बयान। पहले आपने पूर्व आईटी मंत्री का बयान सुना, अब मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में हैं, समस्या का पता लगा लिया गया है और उस पर लगातार जो टेक्निकल टीम है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो लगातार उस समस्या को सॉल्व करने में लगी हुई है और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। और आप देखिए, और आपने भी, हमने भी कभी अपने लाइफ में अभी तक तो इस तरीके के संकट के बारे में नहीं सोचा कि नहीं सुना कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इतने बड़े पैमाने पर खराब हो गया, ठप पड़ गया और इससे एक साथ एयरलाइन, बैंकिंग, शेयर मार्केट, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग प्रभावित हुई है और सिर्फ एकाध मुल्क में नहीं, आप देखिए दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं उन सभी मुल्कों में एक जैसी परेशानी है, चूंकि वो बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे, इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल तमाम एयरलाइंस कंपनियां करती हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर असर, टीवी चैनलों में इनका इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है वहां पर भी असर इसका है। यानी जहां पर भी, या फिर कोई एप्लीकेशन मैनेज करने का काम है, जिस एज्योर प्लेटफॉर्म की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में कई सारे ऐप हों जो ठीक तरीके से फंक्शन न कर पा रहे हों और वो ऐप का पूरा सिस्टम इससे जुड़ा हो, यानी उसका सर्वर जुड़ा हो। मुंबई रुक कर लेते हैं राकेश त्रिवेदी का। राकेश, कोई और जानकारी मुंबई एयरपोर्ट से या फिर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हो? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं अंदर के और उस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो का जो काउंटर है वहाँ पे काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, लोग काफ़ी समय से लंबी कतार में खड़े हुए हैं क्योंकि जो असर है वो कहीं ना कहीं वेब चेक इन पर नजर आ रहा है। और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप अभी भी लोग जो हैं वो काफ़ी लंबी कतार जो बाहर है वो भी यहाँ पर भी दिखाई दे गई है। तो कतार यहाँ बाहर लगी हुई है अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो CISF है वो भी जिस तरीके से बारकोड स्कैन करता है वो बारकोड स्कैन नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो वो आपको मैनुअली उन्हें जो आईडी कार्ड और आपकी टिकट चेक करनी पड़ रही है CISF को। और उसके बाद जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे जो एंट्री गेट पे जो सिक्योरिटी चेक है उसको क्रॉस करके जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो वहां पे आपको और लंबी कतार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिलहाल एयरलाइंस ने स्टेटमेंट इशू किया हुआ है और उन्होंने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। और वही दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन जो है वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए एयरपोर्ट का कहना है कि चूंकि ये इशू जो है वो एयरलाइन से रिलेटेड है, इसीलिए उनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन कई सारे यात्री हैं जिनसे बातचीत हुई जो कह रहे हैं कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कतार काफी लंबी लगी है और ऐसे में बोर्डिंग पास में लेने में दिक्कत तो है, लेकिन बाद में फिर सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी